ठीक है, अब मैं इस कहानी को और ज्यादा लंबा, डिटेल और मजेदार बना रहा हूं। पूरी एक ही फ्लो में, बिना पार्ट के। जंगल का बंटवारा और टूटती एकता। बहुत समय पहले राजस्थान के एक विशाल और घने जंगल में अनगिनत जानवर रहते थे। वह जंगल इतना सुंदर था कि दूर दूर से पक्षी वहां आकर बसेरा करते थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही पूरा जंगल जाग उठता। पक्षियों की मधुर आवाजें, पत्तों की सरसराहट और बहती नदी की कलकल ध्वनि एक अनोखा संगीत बनाती थी। इस जंगल का राजा था शेर वीरेंद्र। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था। लेकिन वह केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि बहुत न्यायप्रिय भी था। वह किसी भी जानवर के साथ अन्याय नहीं होने देता था। उसका सबसे करीबी मित्र था हाथी भीमराज, जो अपनी ताकत और समझदारी के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता, शेर वीरेंद्र हमेशा भीमराज से सलाह लेता। जंगल में हर जानवर का अपना काम था। हाथी नदी के किनारे छोटे छोटे तालाब बनाता ताकि सभी जानवरों को पानी मिल सके। बंदर पेड़ों से फल तोड़कर नीचे गिराते, जिससे छोटे जानवर भी खाना खा सकें। हिरण घास के मैदानों को साफ रखते और पक्षी आसमान से हर खतरे पर नजर रखते। इस तरह जंगल में एकता और सहयोग की मिसाल थी। लेकिन उसी जंगल में रहता था एक लकड़बग्घा कालू। वह चालाक, तेज दिमाग वाला और थोड़ा लालची भी था। उसे हमेशा लगता था कि उसे बाकी जानवरों से ज्यादा मिलना चाहिए। वह अक्सर सोचता, मैं भी इस जंगल में रहता हूं, लेकिन मुझे कोई खास महत्व नहीं देता। अगर मेरा अपना इलाका होता तो मैं अपने हिसाब से जी सकता। एक दिन कालू नदी के किनारे बैठा था और उसने देखा कि सभी जानवर मिलजुल कर खुश हैं। लेकिन उसे यह खुशी पसंद नहीं आई। उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैं सबको अलग कर दूं तो हर कोई अपने अपने में व्यस्त हो जाएगा और मुझे मौका मिल जाएगा। अगले दिन वह सीधे शेर वीरेंद्र के पास पहुंचा और बोला, महाराज, क्या आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा जंगल सभी जानवरों के लिए एक साथ रहना मुश्किल बना रहा है? कभी खाने को लेकर झगड़े होते हैं, कभी पानी को लेकर। अगर हम जंगल को अलग अलग हिस्सों में बांट दें तो हर जानवर अपने इलाके में शांति से रह सकेगा। शेर ने इस बात पर गंभीरता से सोचा। उसे लगा कि शायद कालू सही कह रहा है। उसने तुरंत जंगल की सभा बुलाने का आदेश दिया। शाम होते होते सभी जानवर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। शेर वीरेंद्र ने सभा शुरू की और कालू को अपनी बात रखने को कहा। कालू ने बहुत चालाकी से अपनी बात रखी। सोचिए, अगर हर किसी का अपना इलाका होगा तो कोई किसी के काम में दखल नहीं देगा। झगड़े खत्म हो जाएंगे और सब खुश रहेंगे। कुछ जानवर उसकी बातों में आ गए और खुशी खुशी सहमत हो गए। लेकिन हाथी भीमराज ने अपनी सूंड उठाकर कहा, यह बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर हम अलग हो गए तो मुश्किल के समय एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। सभा में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन कालू ने फिर से चालाकी दिखाई और बोला, भीमराज, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम अलग होकर भी दोस्त रह सकते हैं। बस रहने की जगह अलग होगी। अंत में बहुमत कालू के पक्ष में चला गया। शेर वीरेंद्र ने भारी मन से घोषणा की, आज से जंगल का बंटवारा किया जाएगा। कुछ ही दिनों में जंगल 4 बड़े हिस्सों में बंट गया। शेर को पहाड़ी और घना जंगल मिला, हाथी को नदी और दलदली इलाका, हिरणों को हरे भरे मैदान और कालू को सूखा बंजर क्षेत्र मिला। शुरुआत में सबको यह नया बदलाव अच्छा लगा। हर कोई अपने अपने इलाके में व्यस्त हो गया। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। हाथी भीमराज के इलाके में पानी तो बहुत था, लेकिन खाने के लिए पेड़ कम थे। उसे दूर दूर तक चलना पड़ता था। हिरणों के पास घास तो थी, लेकिन पानी की कमी होने लगी। शेर वीरेंद्र के इलाके में शिकार कम हो गया, क्योंकि जानवर अलग अलग हिस्सों में चले गए थे। और कालू, उसकी हालत सबसे खराब थी। उसका इलाका बिल्कुल सूखा था।
वहां न ठीक से खाना था न पानी। धीरे धीरे वह कमजोर और परेशान होने लगा। इसी बीच एक दिन भयंकर सूखा पड़ गया। नदी का पानी सूखने लगा, पेड़ पौधे मुरझाने लगे और पूरे जंगल में संकट छा गया। अब सभी जानवरों को अपनी गलती का एहसास होने लगा। हाथी भीमराज ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, अगर हम आज भी साथ होते तो इस मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते थे। शेर वीरेंद्र भी चिंतित था। वह समझ चुका था कि बंटवारा एक बहुत बड़ी गलती थी। तभी एक दिन कालू लड़खड़ाता हुआ शेर के पास पहुंचा। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह रोते हुए बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने लालच में आकर सबको अलग कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। शेर को गुस्सा आया, लेकिन भीमराज ने कहा, महाराज, अभी हमें गुस्से से ज्यादा समझदारी की जरूरत है। अगर हम फिर से एक हो जाएं, तो शायद इस संकट से बच सकते हैं। शेर ने तुरंत एक सभा बुलवाई। इस बार सभी जानवर कमजोर और उदास थे। शेर ने ऊंची आवाज में कहा, हमने एक बड़ी गलती की है। हमें जंगल को फिर से एक करना होगा। सभी जानवरों ने एक साथ सहमति जताई। अगले ही दिन से सबने मिलकर काम शुरू कर दिया। हाथी ने अपनी ताकत से जमीन खोदकर नए तालाब बनाए। बंदरों ने दूर दूर से फल इकट्ठा किए। पक्षियों ने पानी के नए स्रोत खोजे। हिरणों ने घास को बचाने के उपाय किए। धीरे धीरे जंगल में फिर से जीवन लौटने लगा। बारिश आई, नदी फिर से भर गई, पेड़ पौधे हरे हो गए और जानवरों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। कालू अब पूरी तरह बदल चुका था। वह हर जानवर की मदद करता और हमेशा एकता की बात करता। समय बीतता गया, लेकिन उस घटना ने सभी को एक बहुत बड़ी सीख दी कि अलगाव कभी समाधान नहीं होता और असली ताकत हमेशा साथ रहने में होती है। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी बंटवारे की बात नहीं हुई। सभी जानवर एक परिवार की तरह रहने लगे और उनका जंगल पहले से भी ज्यादा खुशहाल और मजबूत बन गया। सीख एकता में सबसे बड़ी ताकत होती है। लालच इंसान या जानवर को गलत रास्ते पर ले जाता है।